साइंस के लिए आपको ये छोटी सी है जनरल साइंस, जनरल साइंस एक्सपर्ट की है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम चर्चा करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत से लेकर लास्ट तक की क्या प्रक्रियाएं रहती हैं और अभी कब तक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, कब एग्जाम होने की संभावना है, कब तक क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, ये सारी प्रक्रियाओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो क्या क्या प्रक्रियाएं होना है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले क्या होना है, अभी नोटिफिकेशन को लेकर सबसे पहले अभी आपने देखा होगा गृह मंत्री जी का जो एक ट्वीट आया है जिसमें 7500 पदों की भर्ती को लेकर उनने ट्वीट किया है। तो मतलब 7500 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो 7500 मतलब एक बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। तो ऐसे अवसर को मत गवाइएगा। तो ऐसे अवसर पे हम किस तरीके से प्रिपरेशन करके, मतलब हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं है 7500 सीटें चाहिए, हमें एक सीट की आवश्यकता है। एक सीट अपनी बनाना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। कैसे पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सारी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन लगभग कब तक आएगा, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। नोटिफिकेशन लगभग 15 से 20 दिन में भी आ सकता है और कोविड की को अगर ध्यान में रखते हुए अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित होती है तो हो सकता है 5-6 महीने भी लग जाएं, क्योंकि अगर लॉकडाउन होता है तो 5-6 महीने लगना होना तय है। तो दोस्तों जब भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ध्यान देना है कि हमें इस बार जो भी वैकेंसी आने वाली है इसमें सिलेक्शन लेना है, 100% लेना है, कैसे भी लें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी रखना है। देखो सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 100 नंबर का एग्जाम के बाद दूसरी चीज़ क्या होने वाली है, आपकी फिजिकल की भी मार्किंग है, फिजिकल की भी मार्किंग रहेगी। तो 100 नंबर का ये रहेगा, 100 नंबर का वो रहेगा। फिजिकल की मार्किंग का जो चार्ट है, अभी तक कोई चार्ट फाइनल नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनल चार्ट आ जाएगा, कितने नंबर पर या कितनी रनिंग पर कितना नंबर मिल रहा है, कितना गोला फेंक पर कितना नंबर मिल रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं उसमें चार्ट में आपको पता चल जाएंगी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमको स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है। स्ट्रेटेजी ऐसे बनाना है जैसे कि आपका एग्जाम का पेपर होता है। पेपर जो होता है तो पेपर में आपने देखा होगा 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर में लगभग मैथ्स रीजनिंग को अगर अलग कर दिया जाए तो लगभग 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग हो जाती है, 10 नंबर का साइंस हो जाता है और इसके बाद 40 नंबर के लगभग 35-40 नंबर जो भी है उसको जीएस का रहता है। तो अब क्या करना है, हमको स्ट्रेटेजी क्या, मतलब किस चीज़ पे टारगेट बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप टारगेट बना के चलते हैं, मैथ्स रीजनिंग को अगर आप टारगेट बना के चलते हैं तो मैथ्स रीजनिंग से आपके 50 नंबर में से अगर आप 45 भी निकालते हो, साइंस के नंबर और जोड़ लेते हैं तो आपके लगभग मेरे ख्याल से 65 नंबर के लगभग आ जाते हैं। लगभग 60 से 65 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। 60 से 65 नंबर होने के बाद उसके बाद जीएस बचता है। जीएस में अगर आपने 35 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 15, 20, 25 भी क्वेश्चन निकाल दिए, जो भी निकाल दिए, आप कितनी मेहनत करते हैं ये मैं बता दूंगा। और अभी क्या क्या किताबें हैं, जो भी पुस्तक वगैरह है जो महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है वो भी मैं लगभग बता देता हूं। साइंस के लिए काफ़ी सारे भाई बहनों के कमेंट प्राप्त हुए थे कि साइंस के लिए सर कौन सी पुस्तक से पढ़ें। तो साइंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, साइंस के लिए आपको ये छोटी सी है जनरल साइंस एक्सपर्ट की है। मतलब ये इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, इसको मैं पेज बाय पेज तो नहीं दिखा सकता पूरा, मतलब इतना बेहतर दिया गया है। अगर आपको देख सकते हैं तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, मतलब इतना बेहतर दिया गया है सारी चीज़ों को। चलिए मैं इसके फोटो 1-2 डाल दूंगा आपको पोस्ट में। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को, और मैं फोटो वगैरह डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कितना बेहतर दिया गया है। और ये पुस्तक बहुत अच्छी है साइंस के लिए। मेरे ख्याल से 10 नंबर में से 7 से 8 क्वेश्चन 100% इसमें से आना ही आना है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। प्राइस कितनी है, 55 है ना। हो सकता है अभी न्यू एडिशन जो भी हो तो 60 या 65 के लगभग 70 तक भी आ सकती है, जो भी हो। चलिएगा इसके बाद जीके तो हम पढ़ेंगे, जीके क्योंकि जीके एक समुद्र है। समुद्र में को हम कितना भी रट लें, कितना भी समझ लें, लेकिन फिर भी वो कम ही पड़ जाता है। आप अक्सर क्या करते हैं, डायरेक्टली जीके पर टारगेट बनाते हैं कि मुझे जीएस से पहले हिस्ट्री पढ़ना है, फिर जियोग्राफी पढ़ना है, फिर क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मतलब संविधान पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो इससे काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती है। चलिए तो अब क्या है, एक तो आपका एमपीजी को जीके को छोड़ना ही नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन एमपीजीके के जीके में सीधे सीधे आ जाते हैं। एमपीजी के 10-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगभग साइंस के, तो मेरे ख्याल से 25 नंबर ये आपके क्लियर हो जाते हैं। और
50 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से अगर बनते हैं तो 45 नंबर अगर आप यहाँ निकालते हैं और 20 नंबर यहाँ निकालते हैं तो 65 नंबर जो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, तो 65 नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अब बचता है जीके। तो जीके को आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। मेरे ख्याल से एक आपके पास तो वैसे काफ़ी सारी पुस्तक होगी, मेरे ख्याल से ये रेलवे जो सामान्य अध्ययन रहता है, रेलवे स्पीडी, सभी का इसमें दिया रहता है। इसमें बहुत ही बेहतर कंसेप्ट दिए रहते हैं। मैंने भी यही पुस्तक पढ़ी है जीके के लिए, बाकी मैंने जीके कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ मैंने मैथ्स रीजनिंग पर टारगेट किया था और बेहतर परफॉर्मेंस रहा मेरा। मैं 2016 बैच का भर्ती हूँ। तो दोस्तों आप ऐसी ही पुस्तक से आप लेके पढ़ सकते हैं जो बहुत बेहतर रहेगा आपका। सबसे पहला टारगेट आपका एग्जाम क्वालिफाइड करना। अब बात रहती है मेरिट कितनी तक जा सकती है। इस बार की मेरिट कुछ ज़्यादा हाई चली गई है, आगे आपकी इतनी हाई नहीं जा सकती। हाँ, अगर लॉकडाउन होता है, सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉकडाउन हो जाता है, ऐसे में लॉकडाउन के बाद 6 महीने का समय और बढ़ जाता है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो कंपटीशन इतना ही टफ हो सकता है। और अभी डायरेक्टली अगर जनवरी या फरवरी में, हो सकता है जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और मार्च अप्रैल मई के लगभग अगर आपका एग्जाम हो जाता, तो मेरे ख्याल से 70-75 जनरल, इससे ऊपर नहीं निकलेगा। अभी इस बार ज़्यादा हो गया है लेकिन इसमें नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन होने के बाद फिर एग्जाम होता है तो एक लंबा समय मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से 80+ फिर से हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपकी तैयारी को रुकने मत दीजिएगा। जब बाकी लोग 80+ लेके आ सकते हैं अगर 6 महीने की तैयारी में, तो आप भी ला सकते हैं। तो और 100% आप ला नहीं सकते, लाएंगे ही। बस तैयारी को रुकने नहीं देना। अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करें कि मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ऐसा नहीं है लोग। और सबसे पहली बात एक समझ लो कि आप लोग जो टाइम टेबल बनाते हो ना, टाइम टेबल बनाना बंद कर दो कि मैं टाइम टेबल में इस बजे से इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक जीके पढ़ूंगा, या जो भी है, ये टाइम टेबल बंद कर दो। सबसे पहली बात, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ऐसे कभी पढ़ाई होती ही नहीं है। क्यों? आप वो उस चीज़ को पढ़ेंगे, फिर आपका माइंड मैथ पढ़ना चाह रहा है लेकिन वो टाइम आपका जीके का है। अरे फिर क्या है, नहीं मजा आता आपको। मतलब अपना जो भी काम कर रहे हैं वो काम किया, उसके बाद सीधा पढ़ना है। मतलब पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालना, बाकी काम के लिए समय निकालना है। पढ़ाई को छोड़कर कि मुझे वहाँ जाना है तो ठीक है, मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए मैं 4 बजे जाऊँगा, बाकी अभी पढ़ रहा हूँ, ख़त्म। और ये बोलते हैं मॉर्निंग में उठना पड़ता है, ये शाम को सोना पड़ता है। 6 महीने की मेहनत है, 60 साल का आनंद है। आप समझ लो, 6 महीने की आपकी मेहनत, 60 साल तक आप बेहतर मतलब ज़िंदगी होने वाली है आपकी। मतलब 40 साल लगभग नौकरी करते ही हैं, जॉब करते हैं, जो भी एज के हिसाब से रहता है, लगभग 38-40 साल की लगभग रहता है। और 18 साल में हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर है। 18 साढ़े 18 साल में जो भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों किस तरीके से ये रणनीति बनाना, ये तो आपका हो गया। अब ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको मॉर्निंग में और शाम को, सुबह और शाम दोनों टाइम पे आपको फिजिकल को भी लेकर चलना है, क्योंकि इस बार फिजिकल के नंबर हैं, मेरे ख्याल से जो नंबर चार्ट जो आने वाला है वो काफ़ी टफ हो सकता है, एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आप सभी के लिए। वो मेरे ख्याल से हर कोई तैयारी कर रहा है, तो हर कोई तैयारी कर रहा है, उनका बहुत बेहतर हो जाएगा, है ना। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप फिजिकल को साथ में लेके चले। रनिंग भी आपको डेली सुबह करना है, गोला भी फेंकना है, लंबी कूद भी करना है, शाम को भी यही प्रक्रिया करना है। समय इसके लिए, ग्राउंड के लिए आप टाइम टेबल तौर पे समय ग्राउंड के लिए बना लो। बाकी टाइम आपको पढ़ना है। कोई भी काम है उसको अलग टाइम में कभी भी करेंगे, लेकिन बाकी पढ़ना है। 6 महीने की मेहनत, मैं फिर से कहूँगा, 6 महीने की मेहनत आपको 60 साल तक बहुत बेहतर आपकी ज़िंदगी बना सकती है। बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिएगा, ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब रनिंग हो गई और एग्ज़ाम हो गया, रनिंग हो गई। ये दोनों चीज़ें होने के बाद अब जो रनिंग में आपके मार्किंग रहेगी, एग्जाम की जो मार्किंग रहेगी, दोनों को ऐड किया जाएगा। इस चीज़ पे बनेगी आपकी मेरिट, इस चीज़ पे आपकी मेरिट बनेगी। और ये मेरिट में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उसके आधार पे फिर आपका मेडिकल वगैरह सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अभी भी यही सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब एक मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहता हूँ
कि अभी इस बार क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोगों की चॉइस फिलिंग में बहुत सारी दिक्कत आ गई थी। काफ़ी सारे लोग की जैसे हाइट 166 है, 167 है, वो एसएफ लेना चाहते थे, लेकिन चॉइस फिलिंग में उनका डीएफ हो गया और अंततः मेडिकल में उनको बाहर कर दिया गया। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। चॉइस फिलिंग के समय में आपको बिल्कुल ही ध्यान से अपना फॉर्म फिलअप करना है। अगर चॉइस फिलिंग पहले होती है तो बहुत ही ध्यान से आपको चॉइस करना है। वैसे हमारी चॉइस फिलिंग बाद में हुई थी, मेरिट के बाद हुई थी, तो बहुत आराम से हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन इस बार जो काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या आई है, ऐसी समस्या आपके साथ ना आने पाए, इसलिए मैं इस चीज़ को पहले बता दे रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी सारे ऐसे आपके साथ में ही भाई बंधु ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसी समस्या आई, और काफ़ी सारे लोग जो ऐसे मेरिट में रह गए हैं। सारी चीज़ें, मनोबल को बिल्कुल मत गिरने दीजिएगा। बस एक चीज़ सोचना है, इस बार मेरी एक सीट पक्की है। 7500 पद से हमें कुछ नहीं लेना देना है। 7500 पद में से एक सीट मेरी पक्की है, बस बात खत्म। ये वर्दी मिलना चाहिए और ये वर्दी मिलकर ही रहेगी अगर आपके अंदर जुनून है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपनी स्ट्रेटेजी बना लो और जो भी आपका फिजिकल का है, सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलना है। और जो भी आपको किसी प्रकार की समस्या रहेगी, कोई भी आपका प्रश्न रहेगा, वो आप मुझसे कभी भी इस वीडियो में या अदर वीडियो में या मेरे साथ जुड़ के कभी भी कोई भी प्रश्न करेंगे, कोई भी चीज़ पूछना चाहेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं पता होगा तो पूछ कर दूंगा, पता करके दूंगा, लेकिन आपको जवाब हर हालत में दूंगा। बस ये समझ लीजिए, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हो जाए, जब तक आपको ये वर्दी नहीं मिल जाती है, बस इस छोटे या बड़े भाई को अपना भाई बना के चल लीजिए। बस भाई बना लीजिएगा, 100% आपका सिलेक्शन करवा के रहूँगा। कोशिश बस पूरी रखना है। जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बस उस तरीके से तैयारी कर ली, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए इस चीज़ को, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो और जो भी बातें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और भी वीडियो अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो आप तक समय पर पहुँच सके। तो धन्यवाद।